प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। आज तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हम लोग के साथ जुड़े। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा। और सभी से निवेदन करूंगा कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने माइक्रोफोन्स को अगर आप लोग म्यूट कर लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निसंकोच अगर कोई भी आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। अपना जो ये मैं सेवा, भगवत सेवा कर रहा हूँ, उसको मैं समर्पित करना चाहूंगा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी को, जिन्होंने श्रीमद भगवत गीता का यथारूप अनुवादन और टिप्पणी कृत करा है। और समर्पित करना चाहूंगा इस सेवा को अपने गुरु को, और आप सभी लोगों से आशीर्वाद लेना चाहूंगा, जिससे कि हम लोग आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा भगवान की चर्चा कर सकें और गुरु की और समस्त गुरु परंपरा की और सभी पूजनीय व्यक्तियों की उपासना करना चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा हम सभी की ओर से। तो उसके लिए मंगलाचरण के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण से शुरुआत करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के भगवत गीता के कार्यक्रम में। और पिछली दो कार्यक्रमों में हम लोगों ने थोड़ा सा भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई, कैसे महाभारत जो
का युद्ध था, उसको कितना जो धर्म के रक्षक हैं उन्होंने कोशिश करी कि वो ना हो, लेकिन अंततः जब कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा तो कैसे महाभारत का युद्ध हमारे सामने आके खड़ा हो गया। और तब भगवान कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ उसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। और पिछली बार फिर हम लोगों ने देखा कैसे सबसे पहले भगवत गीता के श्लोक में धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछताछ कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा धृतराष्ट्र के चरित्र के बारे में भी देखा। उसके बाद में हम लोगों ने आगे बढ़ के थोड़ा सा देखा कैसे अब संजय ने बताया उन्हें कि भाई ये जो क्या कहते हैं दुर्योधन है, इनके बड़े प्रिय हैं, वो कैसे अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है और बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, और उनसे जाके और अपनी गिनती कर रहे हैं वहां पे। तो थोड़ा सा आज हम लोग फिर दुर्योधन जी का जो चरित्र है वो देखेंगे, और उसके बाद में आज कोशिश करेंगे भीषण जो फिर उसके बाद में शंखनाद हुआ, और फिर अर्जुन ने जो सेनाओं का अवलोकन किया, और उसके बाद में थोड़ा सा जो अर्जुन का जो चरित्र है वो देखेंगे। आज आप सभी से आशीर्वाद लूंगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये हम लोगों ने पिछली बार कवर कर लिया था। दुर्योधन को जो थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा दुर्योधन के चरित्र के बारे में बोल के शुरू करना चाहूंगा आज का कार्यक्रम। दुर्योधन का जो चरित्र है उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जैसे कि मैं पिछली बार बता रहा था कि एक अवधूत ब्राह्मण आते हैं भागवतम में, उनका विवरण होता है जो कहते हैं कि मैं अच्छे से सीखता हूं कुछ अच्छा करना और बुरे से सीखता हूं क्या मुझे नहीं करना है। तो दुर्योधन का चरित्र में एक चीज जो है वो बहुत ही जरूरी है। एक बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है, बच्चों की एक आदत होती है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या आदत होती है कि जो भाई के जो बड़ा भाई है या बहन है उसके हाथ में जो खिलौना है वही चाहिए, या उसके हाथ में अगर क्या कहते हैं मम्मी ने एक लड्डू दे दिया तो वही लड्डू चाहिए, और लड़ाई करते हैं फिर उस पे। तो मम्मी कहती है नहीं मैं दूसरा दे दूंगी बेटा, बोलते हैं नहीं वही चाहिए, और फिर उस पे लड़ाई करते हैं, फिर रोते हैं। तो ये जो दुर्योधन का जो चरित्र था इसमें आप देखिए सिर्फ इनकी हठ के कारण कि मुझे राज्य चाहिए, अरे ठीक है तुम ले लो राज्य, छोटा सा 5 गांव इनको दे दो, नहीं वो भी नहीं देना है। तो इनके चरित्र से हमें पता चलता है कि ये जो बचपन में जो हमारे अंदर कई बार हमको कुछ अनर्थ दिखते हैं कि हम आपस में लड़ते हैं या हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, अपनी खुशी तो चाहिए ही चाहिए, दूसरे को भी वो खुशी नहीं मिलनी चाहिए। इतना ज्यादा ईर्ष्यालु हमें कई बार स्वभाव दिखता है। लेकिन बड़े होने से कई बार क्या होता है कि सिर्फ जो इंसान है वो थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है, थोड़ा सा उसको ये समझ में आ जाता है कि समाज के सामने मैं अब इन चीजों को दिखा नहीं सकता, लेकिन मन में ये तभी भी रहता है, थोड़ा कम हो जाता है या दब जाता है लेकिन रहता है, कहीं ना कहीं पे एक ईर्ष्यालु स्वभाव होता है। और उसके कारण क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहले विनाश होता है, और उसके बाद में अगर वो और बढ़ता जाए तो कुल का विनाश भी हो सकता है। तो दुर्योधन के सामने 2-3 ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे कि उसको ऐसा पता चला, उसको ऐसा आभास हुआ कि भगवान है श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन ये जो ईर्ष्या जो होती है मन में, ये इतनी प्रबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इंसान भगवान के को भी नहीं वो करता है, वो क्या कहते हैं उनके अधीन नहीं हो पाता है, उनको समर्पण नहीं कर पाता है।
तो मैं 2 उसके प्रसंग बताऊंगा, छोटे-छोटे अभी संक्षिप्त तौर से बताऊंगा, कभी फिर आगे उसको और थोड़ा-सा जब ये आएगी बातें, तब जब ईर्ष्या के बारे में बात होगी तो फिर से और थोड़ा-सा डिटेल में बताऊंगा। तो पहला प्रसंग जो आता है, जब भगवत गीता शुरू होने के पहले महाभारत का ये जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र में जाने से पहले कुछ दिन पहले पांडवों ने कहा कि हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते, तो हमें शांति दूत भेजना चाहिए कौरवों के पास में। तो शांति दूत किसे भेजे? कौन है जो इतनी परिपक्वता से, इतनी मैच्योरिटी से, एक बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी ज्ञान की बात बोल पाएगा? तो ज्ञान की बात बोल पाने के लिए कौरवों को बुद्धि वाली बात, बुद्धि से कोई बात बोलने के लिए विदुर भी थे। और विदुर ने धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को बड़ी ही कड़ी निंदा करते हुए ये समझाया था कि ये गलत चीज है, आप क्या कर रहे हैं? ये इतने बड़े आप सम्राट हैं, और पहले जब आए थे युधिष्ठिर और 5 पांडव, तो एक बंजर सी जमीन थी हस्तिनापुर के पास में, बंजर सी जमीन थी, उन्होंने कह दी थी ये ले लो तुम लोग। और ये 5 पांडव ने वहां पे इतना सुंदर राज्य की स्थापना कर दी, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। तो उससे भी ईर्ष्या हो गई इनको, और उसके बाद में ये सब हुआ, और ये क्या कहते हैं, पूरा इन्होंने जुए का गेम खेला, और द्रुत क्रीड़ा जिसे कहते हैं। और फिर जब ये लौट के आए, का अब ठीक है, अब आप तब तक ये सब कुछ देख रहे थे, अब कुछ तो एक 5 गांव दे दीजिए आप। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जब गए क्या कहते हैं दूत बन के, तब शांति दूत बन के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। तो जब ऐसा बोला, उसके बाद में कृष्ण ने कहा तो फिर तुम्हारा काल निश्चित है। इस बात से कुपित होकर क्या करा दुर्योधन ने? दुर्योधन ने अपने सारे सैनिक तैयार रखे थे और बोले पकड़ लो कृष्ण को। अरे कृष्ण को कौन बांध सकता है? कृष्ण को कौन बांध सकता है? कृष्ण को सिर्फ यशोदा मैया का प्रेम बांध सकता है। प्रेम से बंधते हैं भगवान, हथकड़ियों से और चेनों से नहीं बंधते हैं, है ना। भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं भगवान। लेकिन जब सैनिक दौड़े उनकी तरफ, तो भी कृष्ण का प्रेम इतना ज्यादा था उनके प्रति, दुर्योधन के प्रति, उन सैनिकों के प्रति, कि उन्होंने उनको दिखाया अपना विराट रूप। कि समझो इस बात को, विराट रूप दिखाया अपना वहां पे संजय और सभी लोग जो थे। हाँ, विदुर जी, जब विदुर जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो दुर्योधन ने गुस्सा होकर उनको बोल दिया था कि इनको निकाल दो वरना इन्हें जान से मार देंगे। तो वहां से विदुर जी अपने आप चुपचाप चले गए थे, और उन्हें कोई गम नहीं था। वो चले गए तीर्थ यात्रा पे युद्ध शुरू होने से पहले, और जब पूरा युद्ध खत्म हो गया, सब मर गए, तब लौट के आए वो। जब उन्हें पता चला अपनी तीर्थ पे कि सब लोग मर गए हैं, अब सिर्फ ये बचे हैं क्या कहते हैं, पांडव और धृतराष्ट्र, लौट के आए। तो वो तो चले गए थे, तो इसलिए शांति दूत कृष्ण को बनाया था पांडवों ने, कि थोड़ी सी धर्म की बात, बुद्धि की बात बताएं कौरवों को, और थोड़ा शांति प्रस्ताव लेके भेजें। तो इन्होंने तो बांधने की कोशिश करी भगवान कृष्ण को। तो तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अपना विराट रूप जब दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो तब धृतराष्ट्र ने भी पूछा था कि संजय क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने, धृतराष्ट्र ने कृष्ण से बोला, भगवान श्री कृष्ण, मुझे भी आपका विराट रूप देखना है। मैं जिंदगी भर अंधा था, मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, कृपा करें। कृष्ण ने बोला तथास्तु, दिव्य ज्योति दे दी। धृतराष्ट्र ने विराट रूप देखा भगवान श्री कृष्ण का, और बोले कि हे भगवान कृष्ण, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपका विराट रूप देख लिया, अब कुछ और देखने की क्या जरूरत है? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका हूं। और कृष्ण वहां से चले गए। दुर्योधन ने क्या सोचा? दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन उसने ये माना
कि हाँ शायद कुछ बड़े शक्तिशाली हैं कोई कृष्ण, लेकिन ये नहीं माना कि वो भगवान है। बाद में एक और प्रसंग हुआ जब अर्जुन उनके पास आए थे युद्ध के बीच में द्रोणाचार्य ने 5 तीर बनाए थे, इतने शक्तिशाली जिससे 5 पांडव मर जाएंगे। उस लीला में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो शायद अगली बार के लिए रखेंगे। तो वो 5 तीर दुर्योधन ने बोला हाँ मैं लेके जा रहा हूं इनको, कोई और बिगाड़ ना ले, छुपा ना दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो ये आज मैं लेके जा रहा हूं, कल सुबह निकालूंगा और फिर 5 पांडव मर जाएंगे इससे। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, तुमने गंधर्वों से जान बचाई थी दुर्योधन की, दुर्योधन ने कहा था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो अर्जुन ने बोला था ठीक है मैं बाद में मांगूंगा। कृष्ण ने बोला आज जाओ और उससे 5 तीर जो उसे द्रोणाचार्य ने दिए हैं वो मांग के ले आओ। तो अर्जुन गए कौरवों के शिविर में रात में और युद्ध के दिनों के बीच में, और उनसे पूछे जो 5 तीर हैं वो मुझे दे दो, तुमने बोला था जब गंधर्व से तुम्हारी जान बचाई थी कि तुम मेरी एक मर्जी पूरी करोगे। दुर्योधन ने बोला था हाँ तुम बोलो क्या चाहिए तुमको, तुम्हें राज्य चाहिए, राज्य ले लो, वार खत्म हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, ले लो। अर्जुन ने बोला वो नहीं चाहिए, बस 5 तीर चाहिए जो द्रोणाचार्य ने दिए। दुर्योधन ने उठा के दे दिए, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई। बोले बस एक बात बताओ, तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास ये 5 तीर हैं? बोले भगवान कृष्ण ने। तब फिर दुर्योधन को लगा अच्छा कृष्ण को कैसे पता चल सकता है? तभी पता चल सकता है अगर वो अंतर्यामी है, अगर वो परमात्मा है जो दिल में बैठे हुए हैं हर जीव आत्मा के, इसलिए उनको अंदर से सब पता है, तो इसलिए शायद भगवान है श्री कृष्ण। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या समर्पण करूंगा? ईगो, अहंकार जो होता है, दुर्योधन हमें बताता है अहंकार एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम लोग झुक नहीं पाते हैं, और क्योंकि हम लोग झुक नहीं पाते हैं इसलिए इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो मैंने संसार की रचना करी है ये ऐसी है कि इसमें जो झुका, जिसने अहंकार को त्यागा वो ही निकल पाएगा, वरना इसी में जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो इसके बारे में बहुत चर्चा होगी आगे, मैं आगे बढ़ूंगा। आज के अपने विषय पे हम लोगों ने थोड़ा सा दुर्योधन का चरित्र देखा जिससे कि हमें समझ सके हमें अगर कुछ अपने अंदर सुधारना है तो क्या सुधारना है। वो ये अहंकार है, ये वो स्वार्थ भाव है जिसमें मैं अपनी खुशी देखता हूं और दूसरे की हानि भी चाहिए। अरे बाप रे, तो दोनों का ही त्याग करना बहुत जरूरी है। और कैसे वो आगे आएगा, तो इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। भीषण शंखनाद, जब ये यहाँ पे दुर्योधन ने फिर अपनी ये सब गिनानी शुरू करी और कहा कि अब आप सब लोग मिलके जो बूढ़े भीष्म पितामह हैं, वृद्ध, इनको आप प्रोटेक्ट करिए, आप सब लोग अपने अपने जगहों से। तो इसके बाद में भीष्म पितामह ने शंखनाद, भीषण शंखनाद करा। तो युद्ध के शुरू होने के पहले शंख बजाए जाते थे, और जितने जैसे कि वॉर म्यूजिक कहते हैं या फिर वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, तो एक आर्मी की एक बटालियन होती है जो सिर्फ म्यूजिक बैंड बाजा काजा बजाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये शुरुआत हो रही है अभी युद्ध की। तो एक मिनट, ये है थोड़ा सा यार पे मेरे इसमें गड़बड़ है, शायद से मुझे सही श्लोक 12वां श्लोक है। 12वां श्लोक जो होगा वो होगा तस्य संजानयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्य शंखं दधमो प्रतापवान। ये कहीं मैंने शायद गलत कॉपी हुआ है यहाँ पे, और इसी के साथ थोड़ा और नीचे आएंगे। थोड़ा सा पॉज लेंगे, मैं सही श्लोक पे जा रहा हूं अभी।
अध्ययन 28 20 से 27 12 से 19 ये वाला। ओके और यहाँ से शेयर यही वाला है। हाँ ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं द्योच्य शंख दधमो प्रतापवान। तात्पर्य, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ये था 12वां श्लोक और 13 और 14 भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ये स्क्रीन गड़बड़ है तो 13 और 14 भी पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे पहले। तथा शंखश्च भैर्यश्च पर्णवाणक गोमुखः सहसैव भयायन्ता सशब्दस्तुमुलो भवात्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। 14वां श्लोक पढ़ेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्युतः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंख, जब यहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंखों की बात हुई है तो उनके शंखों को दिव्य शंख बोला गया है। और भीष्म पितामह के जो शंख बजाने के पीछे का कारण बताते हैं आचार्य, वो कहते हैं कि भीष्म पितामह ने 3 कारणों से शंख बजाए। पहला कारण वो कहते हैं उन्होंने क्यों शंख बजाया, क्योंकि जो दुर्योधन था उनको थोड़ा सा सांत्वना देना चाहते थे, उनको थोड़ा जोश, थोड़ा हर्ष देना चाहते थे। और क्या कहते हैं, दुर्योधन खुश हो जाएंगे ऐसे जब भीष्म पितामह बजाएंगे जम के जोर से शंख। बट एक और कारण है, वो दूसरा कारण ये है कि दुर्योधन इतनी ज्यादा बड़बड़ कर रहे थे इतना भला बुरा कह रहे थे, किसी का कुछ कह रहे थे, किसी का कुछ कह रहे थे, तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया, चलो अभी बंद करें ये सब बातें। जो दुर्योधन अपनी कुछ कुछ कूटनीति लगा लगा के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तीसरा कारण बताया जाता है कि जो भीष्म पितामह है ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं वो भली भांति जानते हैं कि कृष्ण, जिनका दूसरा रूप जो है वो विष्णु है, उस विष्णु रूप में उनके पास में 4 वस्तुएं होती हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, या जिसे कमल का फूल कहते हैं। तो शंख जो है वो भगवान की ही एक भगवत चिन्ह है, भगवान के हाथ में हुई एक वस्तु है। तो जब शंख बजेगा मतलब जहां भगवान है उनकी ही विजय निश्चित है। तो जब शंख बज रहा है तो उससे यह निश्चित हो गया था कि जो लोग धर्म की साइड पे हैं उनकी जीत होगी। ऐसा भीष्म पितामह शंखनाद करके ये चिन्ह भी देना चाहते थे। उसके बाद में आता है जो दिव्य शंख, जो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने बजाए, और उसके आगे आप देखेंगे जो पांडवों के शंखों के नाम भी बताए गए हैं सारे, उनका वर्णन करा गया है क्योंकि वो वर्णनीय है, वो बताने लायक है ना। तो और फिर क्या हुआ वो जल्दी से आगे बढ़ेंगे उस पे। अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। 15वां जो है वो छूट गया मुझसे, 15वें वाले पे जाऊंगा पहले। वो था पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रादद्मो महाशंख भीम कर्मावृकोदरः। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। इसकी भी बड़ी अद्भुत कहानी है। पंचजन नाम का एक असुर था। पंचजन नाम का असुर था सागर में, और भगवान कृष्ण और बलराम जी स्कूल गए। स्कूल उनका आश्रम था, वो संदीपनी मुनि के पास गए। संदीपनी मुनि का आश्रम जो था वो उज्जैन में था। उज्जैन की नगरी जो है आज की, वहां पे है आज भी। तो उनके पास में गए थे पढ़ने के लिए। और कुल जो कलाएं होती हैं, कुल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 64 होते हैं, 64। 64 कलाओं को संदीपनी मुनि पढ़ाते थे। कृष्ण ने जो कला आज पढ़ाई, उसको रात तक उसमें निपुणता हासिल कर ली। एक्सपर्ट हो गए उस सब्जेक्ट में। तो अगले दिन दूसरी कला सिखाई, तीसरे दिन तीसरी कला, ऐसे करते करते 64 कला 64 दिनों में सिखाई। और 64 दिनों में पूरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई भगवान कृष्ण की। उसके बाद में ग्रेजुएट हो गए। तो तब उन्होंने पूछा कि हे गुरु, अब आप हमें ये बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। उन्होंने बोला कि हमारा जो लड़का है, पुत्र है, उसको कोई उठा के ले गया है, हम जानते नहीं, आप हमारी मदद करिए, आप हमें ये हमारा पुत्र हमें लाके दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों में गए, उन्होंने ढूंढा। यमराज के पास भी गए, यमराज ने बोला हमारे पास में नहीं है, इस बालक की मृत्यु नहीं हुई है। तो इन्हें पता चला ये गए सागर में। सागर में पंचजन नाम का असुर था। जो पंचजन नाम का असुर था उसका वध किया। उसके पास में पुत्र था संदीपनी मुनि का, उसको वापस लेके आए। और ये जो पंचजन था ये किस में रहता था? एक शंख में रहता था जो बहुत बड़ा था। उस शंख का नाम था पांचजन्य। तो ये पांचजन्य जो है ये भगवान श्री कृष्ण का शंख है, और ये अपने साथ में भगवान श्री कृष्ण रखते थे। उन्होंने इस शंख का नाद किया। अर्जुन जो है उनके शंख का नाम देवदत्त है। और अति भोजी मतलब बहुत खाने वाले एवं अति मानवीय कार्य करने वाले, मतलब सुपर ह्यूमन, सुपरमैन जैसे होते हैं, और वो स्पाइडरमैन, ऐसे हमारे भीम है। और ये तो काल्पनिक है, सुपरमैन और स्पाइडरमैन, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। जो भीम है ये अति मानवीय कार्य करने वाले भीम जो है, इनका एक भयंकर शंख था पौंड्रा बोल के, पौंड्र बजाया इन्होंने। उसके बाद में हे राजा, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। उसके आगे बढ़ेंगे। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीच पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादध्वमु पृथक पृथक। महाधनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र द्रौपद, तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्त हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब ये पूरा शंखनाद पांडवों की तरफ से हुआ, उससे कौरवों के कहा गया है दिल दहल गए, जिसे हम लोग कहते हैं दिल दहलाने वाली साउंड थी। जब कौरवों ने बजाए थे शंख तो ऐसा नहीं लिखा है कि पांडवों के दिल दहल गए, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए
तो कौरवों के दिल दहल गए, ऐसा कहा गया है। पांडवों के दिल इसलिए नहीं दहले क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था, और उनको भय नहीं था क्योंकि वो समर्पित है भगवान श्री कृष्ण की शरण में। जो भगवान की शरण में होता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु का भय उसको होता है जिसको लगता है उसने कुछ गलत किया है। दो तरह के लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पहला, जो धर्म को जानते हैं और धर्म को जानने के बाद उन्हें पता है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, और दूसरा वो जो धर्म को नहीं जानते हैं पर उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु का भय उसको होता है जिसे लगता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए हमें धर्म को सीखना चाहिए। फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हम भगवान को समर्पण कर सकते हैं, और उसके लिए कोई पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी परेशानियों को जानते हैं। लोभ, मद, मत्सर्य, क्रोध, कामना, वासना जिसे कहते हैं, ये 6 जो है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी और इल्यूजन, ये 6 जो है, इसके आगे हमारी और कोई परेशानी नहीं है। यही है परेशानी का कारण, और भगवान इसको पूर्ण रूप से इनको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। बड़ा ही आसान तरीका बताएंगे भगवत गीता में। तो इसलिए जो भगवान की शरण ले लेता है वो पूरे ज्ञान के साथ में, उसे पता होता है ये दुनिया कैसे चलती है, मैं किस मिट्टी का बना हूं, क्या मुझे करना है, कैसे करना है, ये सब पता होता है। इसलिए वो निडर होता है। मृत्यु का डर नहीं होता है, मृत्यु का भय नहीं होता है, और जन्म मृत्यु का जो काल चक्र है उससे निकलने का रास्ता भी मालूम होता है। तो एक तरीके से, एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से अगर मैं कहूंगा तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है, मानव जन्म मिला है, दुर्लभ मानव जन्म मिला है, जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलिए और देखिए इसके बाद जो दुनिया है, इसके परे जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, वो कितनी परफेक्ट है, और कैसे उस अलौकिक संसार का एक्सपीरियंस, उसकी अनुभूति आप इस जन्म में भी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति से। तो जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे निकलने को जो सबसे पहला कदम रखते हैं उसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष सिर्फ शुरुआत है, मोक्ष आखिरी कदम नहीं है, मोक्ष पहला कदम है। उसके बाद में वैकुंठ आने शुरू होते हैं। वैकुंठ के जैसे यहाँ पे अर्थ प्लैनेट है और बृहस्पति एक वो है प्लैनेट है, उसी प्रकार से ऐसे तमाम प्लैनेट्स हैं वैकुंठ में, असंख्य प्लैनेट हैं। तो सबसे पहला सिर्फ मोक्ष है। मोक्ष मतलब आप इस दुनिया से बाहर निकले, लेकिन उसके बाद में आप कौन से वैकुंठ प्लैनेट में घुसोगे, कैसे घुसोगे, ये सारी चीजों का चैप्टर 15 में विवरण करते हैं। और भी कई चैप्टर्स में विवरण आता है जिसमें भगवान बताते हैं इन सब के बारे में, और जो लक्ष्य है वो कितना, उसमें कितने तरीके हैं। कई लोग कहते हैं कि सारे रास्ते एक हैं, भगवत प्राप्ति के सारे रास्ते एक हैं, ये करो चाहे वो करो सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई कह सकता है हाँ कि कोई भी टिकट ले लो अमेरिका का, अमेरिका पहुंच जाओगे, लेकिन अमेरिका एक जगह का नाम नहीं है, एक देश का नाम है जिसमें हजारों जगह हैं। और जो टिकट लेंगे, अगर न्यूयॉर्क का टिकट लेंगे तो न्यूयॉर्क जाएंगे, शिकागो का टिकट लेंगे तो शिकागो जाएंगे। भारत एक जगह है लेकिन भारत के अंदर तमाम जगह हैं। तो अगर मैं दिल्ली का टिकट लूंगा तो दिल्ली पहुंचूंगा, बॉम्बे का टिकट लूंगा तो बॉम्बे पहुंचूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान की दुनिया है, ये दुनिया के परे एक और दुनिया है जिसे भगवान बताते हैं, जो धाम है, परम धाम है, उसमें भी तमाम तरीकों से पहुंचा जा सकता है। उनका आगे विस्तृत वर्णन अब हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो या तो आप उसे नोट कर लीजिए, और या फिर हम लोग अभी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, अगर आप चैट में भेजेंगे या निसंकोच हमसे बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज
प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य धनुर्दयम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमात्महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा मतलब झंडा फ्लैग लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदयत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे? आगे बढ़ेंगे। मैं अपना ये भी खोलना चाहता हूं यहाँ पे। Sometimes it's easier to read from English, but आगे बढ़ेंगे। अर्जुन उवाचा सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युता यवाद एतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। दो श्लोक हैं यहाँ पे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं, किनसे लड़ने आया हूं वो देख सकूं। इसके लिए अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक क्या बोला अर्जुन जी ने? योत्स्यमानान् अवक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन जो सबको मारने पे तुला हुआ है, जिसको लड़ाई करने का बड़ा मन है, उसकी साइड लेके कौन कौन खड़े हुए हैं मैं देखना चाहता हूं। मेरा रथ को थोड़ा सा आगे ले लीजिए श्री कृष्ण। तब संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी। कौन है भरतवंशी? यहाँ पे धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं। हे धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और कहाँ खड़ा कर दिया, अभी वो उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आगे का पहले श्लोक पढ़ेंगे। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म और द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब मैं आपको एक बड़ी गुह्यतम रहस्य वाली बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। ये वाला जो यहाँ पे जो सबसे पहला जो भगवान कृष्ण ने जो ये श्लोक बोला है, वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, भीष्म और द्रोण जो उनके पिता समान नहीं, ग्रैंडपा, एक तो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, भीष्म पितामह हैं, और दूसरी तरफ उनके आचार्य हैं जो दोनों पूजनीय हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी ऐसा नहीं कि कहीं कोने में ले जाके खड़ा करा, रथ को वहां जाके खड़ा करा जहां ये जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं अर्जुन को, भीष्म और द्रोण, उनके सामने लाके खड़ा करा। और दूसरा यहाँ पे जो हो रहा है वो एक बहुत आपको एक बड़ी ही सीक्रेट बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। एक बड़ा ही गुह्यतम रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है। दैट मिस्ट्री इज कि यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारी कैसी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब करते हैं तो, या जानते हैं, चाहे पूरा हो चाहे ना हो हमारे गुणों और कर्मों के हिसाब से, लेकिन जानते हैं। एक तो जो हमारे मन में है
उन इच्छाओं को जानते हैं, और एक वो जो अभी सिर्फ बीजित हुई है, अभी तक हमारे दिमाग में भी नहीं पहुंची, अभी हमारे सिर्फ हृदय में है, ऐसी इच्छाएं भी दिखती हैं भगवान को। और भगवान को दिख चुका है कि क्या होने वाला है आगे अर्जुन को अभी, जिसके कारण उन्हें भगवत गीता बोलनी है, और इसलिए वो जानबूझ के एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि यहाँ आए अपने दुश्मनों को देखो। तो अगर मेरे खानदान का सरनेम होता अगर श्रीवास्तव, तो भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ आए हुए श्रीवास्तवों को देखो। अब क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, ये बात अच्छी है। तो श्रीवास्तव तो खैर बहुत अच्छे, बहुत ही धार्मिक क्या कहते हैं परिवार है। आप सभी का मैं तो बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ पे इतने उससे तो हम लोग तो सब एक ही साइड पे, लेकिन यहाँ पे कुरुओं में बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कुरुओं का शब्द का प्रयोग करा है कि देखो कुरु आए हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ऐसे तो परंतपा है, उनसे एक एक दुश्मन उनका डरता है। तो वो नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने क्या कहते हैं दुश्मनों को देखो अर्जुन, वो कह रहे हैं अरे तुम्हारी फैमिली खड़ी है। तो जब कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि अर्जुन इस बात को नजरअंदाज नहीं करे। वो चाहते हैं कि वो देखे कि ये फैमिली है। मतलब एक डिफिकल्टी है यहाँ पे, एक परेशानी है। क्या परेशानी है? कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा आसानी से। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टरों में एक प्रैक्टिस होती है कि ऑपरेशन करने में अगर खुद की फैमिली मेंबर आ जाता है तो वो डॉक्टर उस पर सर्जरी नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टरों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें डेड बॉडी के ऊपर सिखाया जाता है, तो बहुत पक्के हो जाते हैं, काटने में उनको डर नहीं लगता है। और इसलिए जब वो कोई दूसरा फिर कोई आता है, कोई बीमार व्यक्ति आता है और उस पर सर्जरी करनी है, तो उनका हाथ नहीं कांपता है, वो कर पाते हैं, क्योंकि उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। उनका इधर दर्द नहीं होगा, उसको काटते हुए देख के उसका खून निकल रहा है, ये फिर भी करेंगे क्योंकि इन्हें मालूम है भले के लिए। लेकिन अगर अपना बच्चा आ जाए वहां पे, मालूम है उसके भले के लिए हो रहा है, लेकिन मेरा हाथ कांपेगा, मैं अपने बच्चे को कैसे काट दूंगा। तो इसलिए डॉक्टर अगर देखता है फैमिली मेंबर है तो दूसरे डॉक्टर को बोलता है तुम करो। तो ठीक उसी प्रकार अब ऐसे तो अर्जुन जाके अपने दुश्मनों को थर 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 सबको मार दिया, जीत के आ गए, खुशियां मन गई। अभी फैमिली वाले खड़े हुए हैं, कृष्ण बोल रहे हैं देखो जो करो सोच समझ के करो। तो देखो, तो यहाँ पे भगवत गीता की नींव जो रखी है वो भगवान कृष्ण ने रखी है। अगर इस सीक्रेट को हम छोड़ देंगे तो हमें लगेगा कि भगवत गीता शुरू हुई है अर्जुन के कंफ्यूजन के कारण। अर्जुन के कंफ्यूजन का जो सोर्स है वो भी भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अंधाधुंध बिना देखे कुछ काम कर दें। कृष्ण का काम तो हो जाएगा, कृष्ण की तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने सारे आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मार दिया, डिमोनियक लोगों को मार दिया, अधर्मियों को मार दिया, खराब लोगों को मार दिया। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम ऐसा बिना सोचे समझे कर दें, बिना सोचे समझे धर्म की रक्षा कर लें। वो चाहते हैं कि हमारा कंफ्यूजन हो अगर, तो पहले कंफ्यूजन क्लियर हो, हमें क्लियरली पता हो कि हम कैसे धर्म की साइड पे, तब हम जाके और धर्म की रक्षा करें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, और उसके बाद में क्या हुआ, ये है 26वां वर्ष, 26वां श्लोक। तत्र पश्चात् स्थितन् पार्थ पितरन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। दूसरी साइड खड़े हुए, दूसरी साइड ये सब खड़े हुए हैं, ऐसा देखा अर्जुन ने। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधु अवस्थितान् कृपया परयो विष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए
और इस प्रकार बोले। क्या बोले वो मैं कवर करूंगा। आपके सामने भी वो वाला श्लोक दिखाऊंगा और फिर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। क्या हो रहा है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। जैसे डॉक्टर का हाथ कांपता है, मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यहीं पे आज के इसके लिए हम लोग विराम लेंगे। हमारे पास में कुछ 10-15 मिनट है, उसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। दो शब्द जो आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अर्जुन चरित्र जो हमें यहाँ पे पता चलता है, और दूसरा भगवान कृष्ण को अच्युत बोला गया है। इसका क्या मतलब होता है और क्यों बोला गया है, इनकी बात करेंगे। तो पहला, अर्जुन का जो चरित्र है, पहले अच्युत पहले आया था शब्द, तो उसके बारे में बात करेंगे। भगवान को अच्युत बोला गया है। अच्युत का क्या मतलब होता है? वह जिसका कभी पतन नहीं होता, जो कभी गिरता नहीं है, उसे अच्युत कहते हैं। ठीक है साहब, कहां से नहीं गिरते? ऐसा क्या है भगवान का जो वो करने से कभी नहीं चूकेंगे? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि भगवान करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो कारण नहीं है? तो उसमें है, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। भगवान ने एक प्रण लिया है कि न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और अगर ऐसा आ जाए कि एक कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, उसने बोल दिया सीधा जाना है, और कृष्ण ने बोला था पीछे जाना है, तो अब कैसे करेंगे? कौन जीतेगा भाई? शुद्ध भक्त कह रहे हैं सीधा जाना है, भगवान कह रहे हैं पीछे जाना था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बात गलत हो जाए चलेगा, मेरे भक्त की बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो वाली थे, उनका आज मैं लीला का चर्चा नहीं करूंगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा प्रसंग है और उसमें कई सारे बहुत सुंदर सुंदर कारण भगवान राम ने बताए हैं क्यों वाली को छुप के मारा था। लेकिन एक कारण बस बताऊंगा आज के लिए, बाकी सारे कारण अगली बार के लिए रखेंगे, जल्द ही उसको भी मैं कवर करूंगा। लेकिन वाली जो थे, उनको वरदान मिला था, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि तुम जिससे भी लड़ोगे उसकी आधी शक्ति जो है वो तुमको मिल जाएगी। अब भगवान की कितनी शक्ति होती है? इनफाइनाइट शक्ति होती है, अनगिनत, ना गिनती करी जा सकती है, ना उसका कुछ करा जा सकता है। पूरी जितनी शक्ति है संसार की, वो सारी की सारी भगवान की है। तो एक राक्षस था, एक असुर था, वो गया ब्रह्मा जी के पास में और खूब तपस्या करके उन्हें बोला वरदान मांगो। तो असुर ने बोला आपके अंदर जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जितना ये वेदों का ज्ञान है, वो सारा ज्ञान मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला आर यू श्योर? बोले यस, कॉन्फिडेंट। लॉक कर दे? हाँ लॉक कर दीजिए, जितना आपके पास में ज्ञान है वो पूरा ज्ञान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी की जो शरीर है, जैसे मेरा शरीर है, ये बना हुआ है पंचभूतों का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना, मिट्टी का बना हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो केवल बुद्धि का बना हुआ है।
केवल बुद्धि, 90% बुद्धि है, देखने में गोल्डन फॉर्म है उनका, ऐसा चमकता हुआ सा, 90% इंटेलिजेंस है, उसमें हाड़ मांस नहीं है उनके शरीर में, और उनका जो पूरा शरीर है उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें बहुत नॉलेज है, पूरा नॉलेज से बना हुआ है उनका शरीर, और उतना नॉलेज कोई सामान्य जो हाड़ मांस का बना कोई राक्षस है वो ले ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और वो नॉलेज ट्रांसफर होना शुरू हुआ, वो जो असुर था उसके परखच्चे उड़ गए, वो वहीं पे ही उसका जो पूरा शरीर है, वो देह है, वो भस्म हो गया, वो खत्म हो गया। जैसे आग होती है, वो जला के किसी भी चीज को पवित्र कर देती है, ऐसे ये जो ज्ञान का प्रकाश है, इसने उस असुर के शरीर को जला के भस्म कर दिया, उसको पवित्र कर दिया, लेकिन उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया उसके कारण। तो जब ब्रह्मा जी ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बाली, तुम जब लड़ाई करोगे तो जिससे लड़ाई करोगे उसकी आधी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। अगर श्री राम सामने से आते तो दो गलतियां हो जाती। पहली, उनकी शक्ति इतनी थी कि बाली का वध ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हो जाता। वो सारी शक्ति भगवान की अगर पहुंचने लग जाती वाली में, तो उसका वहीं पे ही वो देह को वो कैरी नहीं कर पाता। तो भगवान नहीं चाहते थे कि वाली को जीवन मरने के बाद में ये बोलने मिल जाए कि अरे ब्रह्मा जी कैसा वरदान दिया आपने, आपके वरदान के कारण ही मैं मर गया। तो और भी बहुत सारे कारण थे क्यों भगवान राम ने छुप के मारा, लेकिन आज की तारीख में जो लोग अनिभिज्ञ हैं, जो अज्ञान में हैं, वो श्री राम को भला बुरा कहते हैं कि आपने छुप के मारा किसी को। भगवान कहते हैं मुझे चलेगा, लेकिन वो ब्रह्मा जी को बुरा बोलते, वो मुझे नहीं चलेगा। भीष्म पितामह ने प्रण लिया था महाभारत के पहले, युद्ध होने के पहले। अच्छा, कृष्ण कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ये नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं शस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत के युद्ध में, ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। ठीक है, मैं भी प्रण लेता हूं कि भगवान को मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं ठीक है, लोग मेरी हंसी करेंगे कि मैंने प्रण लिया था कि क्या कहते हैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठा लिया। क्या कैसे भगवान है, अपनी खुद की प्रॉमिस तोड़ दी। लेकिन उससे बड़ी प्रॉमिस है मेरी कि मेरे भक्त की कोई हंसी नहीं उड़ा पाएगा। तो कोई भीष्म पितामह की हंसी नहीं उड़ा पाएगा कि इन्होंने बोला था ये शस्त्र उठवा देंगे, तो मैं शस्त्र उठाऊंगा। जरूरत नहीं थी लेकिन करा, क्यों? क्योंकि न में भक्तियां प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसको कभी मेरी भक्ति में नीचा नहीं देखना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन भी जो है, अब ये प्रोटेक्शन को समझने के लिए जीवन मृत्यु के काल चक्र को समझना बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पहले आध्यात्मिक ज्ञान आए, जिससे कि हम चीजों को उस दृष्टिकोण से देख पाए, उस पर्सपेक्टिव से देख पाए, उस कंटेक्स्ट में देख पाए कि कैसे भगवान हमारी किन किन चीजों की रक्षा करते हैं और किन किन चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, है ना। टॉफी आप खाते हैं, फिर टॉफी का रैपर फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान टॉफी के रैपर की भी रक्षा करेंगे। है ना। तो जब हमें दृष्टिकोण समझ में आएगा, अपना जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा, तब हमें समझ में आएगा कैसे भगवान जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मधुर है, टॉफी जैसा स्वीट है, कैसे उसकी रक्षा हमेशा करेंगे। तो ये है थोड़ा सा एक जिक्र हमने करा अच्युत की, भगवान जो है उन्होंने जो ये एक पोजीशन ली है कि मैं अपने भक्त की हानि नहीं होने दूंगा, उसके कारण उन्हें अच्युत कहते हैं। वो इस बात पे कभी फेल नहीं होंगे, और हर कोई दूसरी पे किसी लीला में आपको फेल होते हुए दिख जाएंगे, वो जो उनकी बड़ी मधुर लीला होगी, लेकिन इस पे कभी फेल नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं। इसलिए अच्युत उनका एक यहाँ पे नाम का वर्णन हुआ है। और दूसरा यहाँ पे हमें दिख रहा है अर्जुन का क्या चरित्र है। देखिए 3 लोग जो हैं पहले चैप्टर में, 3 लोग आर्मी देख रहे हैं। दुर्योधन ने आर्मी देखी, क्या करा?
बोला इसके 15 मेरे 17, ये इसके कम मेरे ज्यादा, उसका वो मर जा सकता है, मेरा ये नहीं मरेगा, मैं जीतूंगा। उसी आर्मी को अर्जुन ने देखा और आंसू निकल रहे हैं उनके। वो गणित नहीं कर रहे हैं जिंदगी की कि इतना पैसा है इसमें, रिटायरमेंट का पैसा यहाँ पे, बच्चे की शादी के लिए इतना, इसकी पढ़ाई के लिए इतना, ये सारे नंबर, मेरी जिंदगी सेट है। वो ये नहीं कर रहे हैं। वो उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि अरे काल खड़ा हुआ है सामने, और ये लोग फिर भी लड़ने पे आतुर हैं। ये देख नहीं रहे हैं कि इससे कितनी हानि हो सकती है। और तीसरा जो पूरी भगवत गीता बोली जाएगी, भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। तो ये जो है, ये दो दिखाते हैं अधर्म और धर्म ग्रॉस लेवल पे। इस दुनिया के भौतिक जगत में एक इंसान बुरा होता है, भौतिक जगत में एक इंसान अच्छा होता है। भौतिक जगत में या तो कोई दुर्योधन जैसा बुरा होता है, या भौतिक जगत में कोई अर्जुन जैसा अच्छा होता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बेटा अर्जुन, इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा इंसान बनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उसके बाद में जरूरी है आध्यात्म का ज्ञान होना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होना। धर्म के बाद में पराधर्म जो है, जो इस शरीर से परे है, जो आत्मा का धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म के बारे में चर्चा करूंगा अगले 4 मिनट, और फिर खत्म करेंगे आज का कार्यक्रम। सनातन धर्म क्या है उसकी चर्चा करेंगे। कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में बताया है कैसे सनातन धर्म जो है वो भौतिक धर्म से ऊपर है। तो सनातन धर्म को समझाया गया है, व्हाट इज इटर्नल रिलीजन ऑफ द सोल। भाई मेरा शरीर है, तो शरीर के लिए आपका क्या धर्म है? सुबह सुबह ब्रश करिए, बाथरूम जाइए, नहाइए, फिर शरीर बोलेगा आप भूख लग रही है खाना दो, तो हमारा धर्म है, ठीक है, इसका मेंटेनेंस करना है, खाएंगे, ठीक है। फिर शरीर कुछ ऑक्यूपेशन है आपकी, कुछ आपका क्या कहते हैं वर्ण है, आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आप जीवन का निर्वाह कर सकें। आप गृहस्थ का एक हिस्सा है, उस घर को चला सकें, गृहस्थी को, चाहे पैसा कमाइए चाहे घर को सजाइए। एक धर्म है इस शरीर का। अब हम लोग सब मानते हैं कि हम आत्मा है, इसके ऊपर भी चर्चा करी जा सकती थी, लेकिन आप सब लोग भगवत गीता सुनने आए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं अभी कि हम लोग सब मानते हैं कि हम लोग आत्मा हैं। आगे और आएंगे, जब डिस्क्रिप्शंस आएंगे तब हम लोग इस अपने धारणा को भी और प्रबल कर सकते हैं, ज्ञान से, नॉलेज से और पक्का कर लेंगे। हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ हम लोग ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वैसी चर्चा जब चैप्टर 2 शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तब हम लोग इसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सब ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो फिर ये बताइए कि जैसे अभी हम लोगों ने शरीर के बारे में बात करी कि इसको साफ करने के लिए ब्रश करो, नहाओ, धो, ये धर्म है, तो वैसी आत्मा का क्या धर्म है? अगर आप आत्मा है तो आत्मा के होने के कारण आपको क्या करना चाहिए? वो चीज अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो मतलब मेरा ये मानना कि मैं आत्मा हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ साहब मैं आत्मा हूं, कहीं सुना था, लेकिन मैं करता नहीं हूं उसके बारे में कुछ, है ना? तो वैसा नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, आगे जो हम लोग देखेंगे, कि अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। और ये कैसे, ये धर्म का क्या अर्थ होता है, इसके लिए मैं आखिरी 2 मिनट लूंगा। धर्म शब्द को ऐसे समझें, गन्ना होता है, गन्ने से शक्कर जूस निकलता है, फिर उसको बनाते हैं तो गुड़ बनता है, फिर गुड़ को रिफाइन करते हैं, शक्कर बनती है। शक्कर की परिभाषा क्या होती है कि शक्कर अगर आप चखेंगे तो मीठी है। सफेद सफेद दिख रहा है, बूरा कर दिया है किसी ने, उसको आपने खाया, चखा, मीठा है। अगर आपने खाया और मीठा नहीं है तो शक्कर नहीं है। शक्कर है तो मीठी होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है कि वो मीठी है, उसकी परिभाषा है, उसका धर्म है। शक्कर का धर्म है कि वो मीठी है। अगर मीठी नहीं है तो शक्कर नहीं है।
आग का धर्म है कि उसमें ज्योति होती है, लाइट होती है और गर्मी होती है। अगर लाइट नहीं है और गर्मी नहीं है तो आग नहीं है। मतलब आग का धर्म है कि वो गर्म होती है और उसमें लाइट होती है। ये वर्ड आप देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं धर्म को। जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव होता है, जो हमसे एक्सपेक्टेड है, वो धर्म है। अरे भाई आग है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो गर्म होगी, वो जलाएगी, तो मतलब ये उसका धर्म है। अरे अगर मैं पिता हूं तो मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा, ये मेरा धर्म है। जो मुझसे प्राकृतिक रूप से आप अपेक्षा करेंगे या किसी चीज से अपेक्षा करेंगे, वो धर्म है। पानी बहता है तो ये पानी का धर्म है, ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है कि पानी बहता है ना। बर्फ ठंडी होती है तो ये बर्फ का प्राकृतिक स्वभाव है, तो ये बर्फ का धर्म है कि वो ठंडी है, पानी का धर्म है कि वो बहता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है आनंद में रहना। अब वो आनंद कैसे होता है? जब वो ज्ञान में हो और उसे पता हो कि वो नश्वर नहीं है, वो कभी मरेगा नहीं। ये सब आएंगे, ये टॉपिक्स आगे आएंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो धर्म है हमारे अंदर है, आत्मा है, हम लोग आत्मा है, ये शरीर हमारा है, हम शरीर है और हमारी आत्मा ऐसा नहीं है। हम आत्मा है और हमारा एक शरीर है। तो इस शरीर का धर्म तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे स्वधर्म भी कहते हैं। उसके बाद में हमारे अंदर एक आत्मा भी होती है जिसका कि धर्म होता है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म सिर्फ आत्मा पे लागू नहीं होता है, इस संसार की हर चीज पे लागू होता है, जिसमें इंसान हर चीज की प्रकृति को देखने की कोशिश करता है कि इसका प्राकृतिक स्वभाव क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए आपको मानना है कुछ, आप उसका प्राकृतिक स्वभाव देखिए, आप उसकी स्टडी करिए। तो स्टडी करने के बाद में आप जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उसे सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा शेड्यूल टाइम था, निर्धारित समय था, उससे 2 मिनट की देरी से मेरी ट्रेन चल रही है। तो मैं यहाँ करना चाहूंगा और आप सभी लोगों को पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग सब जुड़े। अगर आप पूरा सेशन नहीं देख पाए तो ये YouTube पे लाइव रहेगा, इसको मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और अब आपके अगर कोई भी किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि आप निसंकोच बेझिझक आप कहें, और फिर हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर। और क्या कहते हैं, आप सभी से मैं जुड़ने के लिए क्या कहते हैं, अभी कुछ थोड़ी देर में भी कोशिश करूंगा। जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों के जिन्होंने भी आपको कनेक्ट करा है उनसे मेरी ऑलरेडी बात की है। धीरे धीरे करके आप लोगों से भी सबसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और एक व्यक्तिगत क्या कहते हैं संबंध भी बनाना चाहता हूँ, जिससे हम लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। अगर हम यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से भी चाहेंगे तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य होगा आप लोगों तक कोई जो चीज मैंने गुरु से सुनी है उसको एक शिष्य की तरह आपके सामने प्रस्तुत करने में। तो थैंक यू सो मच। ओके सर। हाँ जी, ओके, ठीक है। फिर आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे, मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे। तो अगर मैं उसको सरल हिंदी में दूंगा और आप तक वो ज्यादा पहुंचेगा तो देन आई विल कंटिन्यू so that everybody can understand. Okay, तो चलिए, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।